वेलकम बैक टू बात कानून की चैनल। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट सुनीता शर्मा और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि यदि आप एक साइबर क्राइम के विक्टिम हैं और साइबर सेल में जब आपने कंप्लेन दर्ज कराई तो कंप्लेन के बाद आपका अपना ही बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया गया है, तो ऐसा किन कारणों की वजह से होता है। दूसरा, यदि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाए तो अनफ्रीज कराने के लिए आपको क्या क्या करना है, और इसके अलावा आपने जो कंप्लेन की है उसके आधार पर कैसे आपके अमाउंट की रिकवरी होगी, ये सारी जानकारी आज के वीडियो में आपको जानने को मिलने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और यदि जानकारी अच्छी लगे तो दूसरों के साथ अवेयरनेस के लिए ज़रूर शेयर करें। यदि मैं बात करूं साइबर विक्टिम के साथ, जब भी कोई साइबर कंप्लेन दर्ज कराई जाती है, जब उसका स्कैम होता है तो वह या तो 1930 पे जाके रजिस्टर करवाता है या नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पे पूरी यूटीआर इन्फॉर्मेशन के साथ कंप्लेन को दर्ज करता है। अब होता यह है कि कई बार गलती से आप अपने अकाउंट की ही इन्फॉर्मेशन वहां अपलोड कर देते हैं, और ये होता जब आप किसी टास्क बेस्ड जॉब वाले फ्रॉड में या इन्वेस्टमेंट के नाम पे हुए स्कैम में फंस जाते हैं। वहाँ होता क्या है कि टू वे कम्युनिकेशन के थ्रू ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुए होते हैं। पहले आप पैसा डिपॉजिट करते हैं, फिर स्कैमर कुछ पैसा आपको विड्रॉ करने देता है। ऐसी ही स्थिति उन ऐप्स के साथ भी होती है जहाँ आप ट्रेडिंग करते हैं, कोई गेम खेलते हैं या अपना जो क्रिप्टो करेंसी है USDT उसे सेल या परचेज करते हैं। जैसे ही किसी स्कैमर के अकाउंट से आपके अकाउंट में चाहे एक या दो ट्रांजैक्शन भी आई हो, आपकी कंप्लेन के बाद उनका अकाउंट तो फ्रीज होगा ही होगा, आपका अकाउंट भी साइबर सेल फ्रीज कर देती है, क्योंकि आप एक नई लेयर जनरेट कर देते हैं MHA के पोर्टल पे, और MHA का पोर्टल पूरी तरीके से काम करता है I4C के अकॉर्डिंग। आगे मैं बात करूं, यदि आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो जाए आपकी खुद की ही कंप्लेन में, तो आपको 2 से 3 सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। पहला, कि जो आपने कंप्लेन दर्ज कराई है उसकी PDF को प्रिंट करें, अपने KYC डॉक्यूमेंट के साथ नज़दीकी साइबर सेल में विजिट करें। आपका जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसे जाके अप्रोच करें कि आप खुद एक विक्टिम हैं, आपके ही अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया है, तो उसको अनफ्रीज करने का जल्द से जल्द एप्लीकेशन वो एक्सेप्ट कर लें। कई केसेस में ऐसा होता है कि जो साइबर सेल है वह आपके अकाउंट को अनफ्रीज कर देता है और जो स्कैमर्स हैं उनके साथ आगे की इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू रखता है। दूसरा, यदि साइबर सेल आपको सहयोग ना दे तो उस कंडीशन में डायरेक्टली आप अपने बैंक ब्रांच में भी एक आवेदन दे सकते हैं, ताकि आपके बैंक अकाउंट को अनफ्रीज करने के लिए वो आगे नोडल को इन्फॉर्मेशन दे दे। यदि मैं बात करूं, आपने कोई क्राइम कमिट नहीं किया, आप खुद एक साइबर विक्टिम है और उसके बाद भी ना तो आपका साइबर सेल कोई मदद कर रहा है, ना इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कोई सहयोग दे रहा है, और ना ही बैंक आपको कह रही है कि वो अकाउंट को अनफ्रीज करेगी, तब आपको क्या करना है। आपको एक एडवोकेट के माध्यम से एक कोर्ट में एक सुपरदारी एप्लीकेशन जो CRPC के सेक्शन 451 और 457 के तहत फाइल की जाती है JFMC को, यानी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, उसके पास दायर करनी है, जिसमें आपके अकाउंट को रिलीज करने की पिटीशन जो है कोर्ट एक्सेप्ट करता है और अकाउंट को जरूर अनफ्रीज कर देता है। क्योंकि आप विक्टिम हैं तो कोई अमाउंट लीन भी नहीं होगा और ना ही आपको आपके अकाउंट अनफ्रीज करने से कोई रोक पाएगा। तो ये थी सारी जानकारी कि यदि आपका बैंक अकाउंट आपकी खुद की गलती की वजह से यदि फ्रीज हो जाता है तो उसे अनफ्रीज कराने के लिए आप क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं।